अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत। आप लोगों का हमारे चैनल द इन्फ्लुएंसर में स्वागत है। मैं डॉक्टर मोहम्मद सदाम अली आप लोगों के सामने आज बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन एक अनाउंसमेंट लेकर आया हूँ, एक न्यूज़ लेकर आया हूँ कि जो बिहार से जुड़ी हुई है और ये बिहार इंट्रेंस बीएड एग्ज़ामिनेशन के लिए है। बिहार इंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन जो फॉर्म है वो बिहार में आ चुका है। वैसे विद्यार्थी जो बीएड करना चाहते हैं बिहार से, चाहे वो बिहार के नागरिक हों या बिहार के बाहर से हों, चाहे उत्तर प्रदेश से, झारखंड से, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप से, जम्मू कश्मीर से, दिल्ली से, मुंबई से, कहीं से भी हो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, आप बिहार से बीएड कर सकते हैं। शर्त यह है कि यहाँ का इंट्रेंस, जो बिहार का इंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन है, कॉमन इंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन फॉर्म है, उसको फिलअप करना होगा, एग्ज़ाम में बैठना होगा, मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स आपको लाने होंगे, तब जाकर आपको बिहार में 2 इयर्स बीएड प्रोग्राम या शिक्षा शास्त्री, जिन्होंने बीए ऑनर्स के तौर पे संस्कृत पढ़ा हो या आपका मास्टर संस्कृत में है, तो आप बीएड कर सकते हैं। शिक्षा शास्त्री में बीएड और जनरल बीएड, जिनका बीएससी, बीएससी के तौर पे आपका बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ हो, बैचलर ऑफ आर्ट्स में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, होम साइंस हो, आप भी बीएड कर सकते हैं। तो कुछ डिटेल जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ वो ये है कि जो हर साल की तरह इस साल भी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, जो मिथिला दरभंगा में है, उसे इस बार भी हर साल की तरह नोडल यूनिवर्सिटी बनाई गई है। नोडल यूनिवर्सिटी का मतलब होता है कि LNMU, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी को ही इंट्रेंस एग्जामिनेशन लेने की जिम्मेदारी बिहार सरकार शिक्षा विभाग की तरफ से दिया गया है। तो 2 साल का जो बीएड इंट्रेंस एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराएगी LNMU, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा कराएगी, जो कि बिहार के जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो पटना यूनिवर्सिटी हो, पाटलिपुत्रा हो, मगध हो, मुंगेर हो, पूर्णिया हो या अंबेडकर यूनिवर्सिटी हो, कोई भी हो, बिहार में जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ से आप बीएड में एडमिशन 2 इयर्स प्रोग्राम में आप ले सकते हैं। ये जो ऑनलाइन जो फॉर्म है उसका डेट है 4 अप्रैल से फॉर्म शुरू हो चुका है। आज 6 तारीख है, रामनवमी है। रामनवमी की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2 दिन पहले से ही फॉर्म शुरू हो चुका है। 4 अप्रैल से लेकर ये 27 अप्रैल तक फॉर्म फिलअप की जाएंगे और इसका जो इंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन है वो 24 मई को है। डेट पहले ही अनाउंस हो चुका है 24 मई को, और एडमिट कार्ड 18 मई से 18 मई से आने शुरू हो जाएंगे और 24 मई को पेपर होंगे। ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन है। तो इसकी जो एलिजिबिलिटी है मैं बता दूं कि सबसे पहले कि आप भारत के नागरिक हों और फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, लेकिन रिजर्वेशन की फैसिलिटी लेने के लिए आपको बिहार का मूल निवासी होना जरूरी है। अगर आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, EBC, VC के हैं, बैकवर्ड क्लास B1 से ताल्लुका तक हैं, तो आप रिजर्वेशन का फ़ायदा, बेनिफिट उठा सकते हैं। तो इसकी एलिजिबिलिटी में एक तो ये है, दूसरा है कि आप 10+2+3 सिस्टम से ग्रेजुएट होने चाहिए, तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं 50% मार्क्स के साथ। एटलीस्ट आपको 50% मार्क्स चाहिए। आप साइंस, सोशल साइंस अंडर ग्रेजुएट में पढ़ा हो तो आप एलिजिबल हैं। BE, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बीटेक, अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, मैथ, साइंस स्पेशलाइजेशन के साथ, तो आपको 55%, यानी जनरल ग्रेजुएट के लिए 50 और BE भी बीटेक के लिए 55% आपको मिनिमम मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन लेवल पे। उसके बाद इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपने मास्टर भी किया हुआ है, मैं बात कर रहा हूँ शिक्षा शास्त्री के लिए, तो आप मास्टर भी अगर संस्कृत में तो भी ये इंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं। ऑनर्स के तौर पे अगर आपने पढ़ा हुआ है संस्कृत BA में तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं 50% मार्क के साथ। टोटल 11 शहरों में इंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाएंगे, जिसमें से पटना, पूर्णिया, आरा, भागलपुर, छपरा, दरभंगा, गया, हाजीपुर, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर शहर हैं। इसमें से एनी 3, इन 11 शहरों में से आपको कोई 3 शहर चुनना होगा अपने इंट्रेंस एग्ज़ाम जहां आप देना चाहते हैं। तो आप जहां से हैं अपने आसपास का जो सिटीज़ है इसमें देख लें इन 11 शहरों में किस किस शहर से आप ताल्लुक़ रखते हैं, तो नियर बाय सेंटर चुनें।
तो और सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन अब है कि इसका पैटर्न क्या होगा, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। टोटल 5 सेक्शन है इसमें, इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, जनरल स्टडी या जनरल अवेयरनेस और टीचिंग एप्टीट्यूड्स है, जिसमें से आपको लर्निंग, पेडागॉजी, इन्वायरमेंट है, जो क्लासरूम का क्या माहौल होना चाहिए उसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले इंग्लिश है, अगर आप सिंपल ग्रेजुएट हैं तो आपसे इंग्लिश पूछे जाएंगे, लेकिन आप शिक्षा शास्त्री के लिए अगर आपने फॉर्म फिलअप किया है तो आपको शिक्षा शास्त्री से संस्कृत से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंग्लिश के क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे। तो जनरल बीएड करने वालों के लिए क्वेश्चन पूछे जाएंगे इंग्लिश से, लेकिन अगर आप संस्कृत से हैं तो आपको शिक्षा शास्त्री करना चाहते हैं तो आपसे संस्कृत से क्वेश्चन पूछे जाएंगे इंग्लिश की जगह। उसके बाद हिंदी है, सभी के लिए कॉमन है, चाहे आप बीएड जनरल करना चाहते हैं या शिक्षा शास्त्री करना चाहते हैं तो भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे हिंदी के। फिर रीजनिंग है और जीएस है, फिर टीचिंग लर्निंग से है। तो इंग्लिश के 15 क्वेश्चन हैं, 15 मार्क्स हैं, हिंदी के 15 क्वेश्चन है, 15 मार्क्स है, रीजनिंग के भी 25 क्वेश्चन है, 25 मार्क्स हैं, जीएस के भी 40 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स है, और टीचिंग लर्निंग से भी आपको 25 क्वेश्चन हैं तो और 25 मार्क्स है। मतलब जितने क्वेश्चन उतने ही मार्क्स है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा, 120 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन के मार्क्स बराबर हैं। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स तय किए गए हैं कि किस कैटेगरी मतलब कितने लाना है। जैसे अनरिजर्व से आप ताल्लुकात रखते हैं, जनरल कैंडिडेट से हैं, तो आपको 35 मार्क्स पर 35% आपको मिनिमम लाने होंगे। 35% 120 का मतलब 45 मार्क्स है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बीसी, ईवीसी, बैकवर्ड क्लास वीमेन, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी, थर्ड जेंडर से अगर आप रखते हैं ताल्लुक तो आपको 30% मार्क्स लाने होंगे एटलीस्ट बीएड में एडमिशन के लिए, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो, गवर्नमेंट कॉलेज हो, जो भी हो, मिनिमम इतने लाने। 30% का मतलब है 36 मार्क्स। और जहाँ तक मैं फ़ीस की बात करूँ तो जनरल कैंडिडेट के लिए अनरिजर्व के लिए 1000 रुपीज़ है। पर्सन विथ डिसेबिलिटी, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास वीमेन, ईडब्ल्यूएस के लिए 750 है, और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए 500 है। इतने पैसे आपको लगेंगे। और लास्ट में मैं बात कर रहा हूँ कि कौन से बुक्स पढ़ने होंगे, तो जनरल अवेयरनेस के लिए आप जीएस के लिए ल्यूसेंट देख सकते हैं जनरल, और करंट के लिए 2-4-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप स्पीड पढ़ सकते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पे फोकस करेंगे, ल्यूसेंट पढ़ लें। हिंदी इंग्लिश के लिए नीतू सिंह की जो एसएससी की बुक आती है उसको आप देख सकते हैं, या नहीं तो अरिहंत की भी बुक आती है, बेसिक क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक पूछे जाते हैं। रीजनिंग के लिए किरण पब्लिकेशन, और जो लर्निंग एप्टीट्यूड है, पेडागॉजी है, उससे आपको अरिहंत की बुक आती है, या अरिहंत की पूरी एक कंबाइंड सिलेबस की बुक निकालते हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। और इसके साथ 2 इम्पोर्टेंट और सजेशन है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अब तक जितने एग्ज़ाम हुए हैं उसको आप एक बार ज़रूर देखें कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, क्या पैटर्न है, किस स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या है, उसको आप देख सकते हैं। और प्रैक्टिस सेट मारें, एटलीस्ट एक सेट डेली मारें आप। अभी काफ़ी टाइम है, एंट्रेंस एग्ज़ाम 24 मई को है, तो अभी टाइम है आप लोगों के पास, तो लगभग 1.5 महीने से ऊपर है, तो आप करें। फिर भी किसी तरह का कुछ मैं अगर बताना इसमें भूल गया हूँ कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट, तो बीच बीच में मैं अपडेट करता रहूँगा। फिर भी किसी को किसी तरह का कोई क्वेश्चन पूछना, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे यूट्यूब पर टेक्स्ट कर सकते हैं हमारे चैनल द इन्फ्लुएंसर में, या नहीं तो हमारे नंबर 8799760431 पे व्हाट्सअप मैसेज टेक्स्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसी बात के साथ मैं अपनी बात रखता हूँ, और किसी तरह कोई डाउट हो तो हमारे चैनल द इन्फ्लुएंसर पे आप पूछें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफिज़।